एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइज, आज के क्लास में हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। चैप्टर नंबर 12, अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। ठीक है, तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी आपके अल्डेहाइड और कीटोन होते हैं उनकी रिएक्शन कैसी होती है अल्कोहल के साथ। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एसिटल और साइक्लिक कीटल कैसे बनते हैं। इसी के साथ साथ लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका जो अल्डेहाइड है और जो कीटोन है वो किस तरीके से अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे, टेबल के थ्रू उसको स्टडी किया था। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वाले क्लास में हैलोफॉर्म रिएक्शन, और देखा था कि हैलोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ शो करते हैं आपके कीटोन्स और सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, चलिए गाइस, उसी के आगे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंटरेस्टिंग, द मोस्ट अवेटेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसमें आएंगे आपके अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बोलेंगे तो भी ठीक रहेगा भाई। पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे खतरनाक वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन, जो आए बिना आपका पेपर बन ही नहीं सकता। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सूरज इधर से निकले बिना इधर से निकल सकता है, लेकिन ये रिएक्शन पेपर में नहीं आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये रिएक्शन में से एक तो आइदर अल्डोल आएगा या तो कैनिजारो आएगा, लेकिन 101% अल्डोल या कैनिजारो से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, और आपको 3 मार्क पॉकेट के अंदर देके जाएगा। ठीक है, याद रखना भाई, अल्डोल और कैनिजारो को छोड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना बड़ा पछताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग हमारे अल्डोल कंडेंसेशन को। याद रखना, इसको अल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। याद रखना, इसको अल्डोल रिएक्शन भी बोलते हैं। याद रखना भाई, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा भी नाम अगर आपने इधर उधर कर दिया ना तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, तीनों नाम आपको आने चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। आगे एक और नाम था इसका, आई थिंक सो, इसको हम लोग अल्डोल एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अल्डोल एडिशन रिएक्शन। ठीक है भाई, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए भाई, नाम तो हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको जो सबसे काम की चीज याद रखना है वो जरा इधर देखना। अल्डोल के कंडेंसेशन करवाना या अल्डोल रिएक्शन करवाना या अल्डोल एडिशन रिएक्शन करवाना, ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, तो कोई भी कर लेगा। लेकिन जो काम का पार्ट है ना भाई, वो ये है कि आपको पहचानते आना चाहिए कि ये कंपाउंड के अंदर में अल्डोल होगा या नहीं होगा। रिएक्शन तो क्या कोई बच्चा भी कर लेगा भाई, बच्चा कर लेगा रिएक्शन। लेकिन जो काम की बात है ना वो ये है कि अल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा, ये आइडेंटिफाई करना है भाई। और ये आइडेंटिफाई आधे से ज़्यादा लोगों से होता ही नहीं है। लेकिन आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को सिस्टमैटिकली समझा के बताऊंगी कि अल्डोल होगा या नहीं होगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलिए भाई, देखते हैं इस पार्ट को। सबसे पहली चीज़ ये है, दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या अल्डेहाइड अल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे? यस, शो करेंगे। दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे? हाँ भाई हाँ, अल्डेहाइड भी अल्डोल कंडेंसेशन शो करते और कीटोन भी अल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। लेकिन कंडीशन देखो क्या है। कंडीशन ये है भाई, कंडीशन जरा ध्यान देना। अगर कंडीशन नहीं समझी ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। कंडीशन में बस एक बार देख लो, सब समझ जाएगा। कंडीशन ये है कि चाहे आप अल्डेहाइड ले रहे हो, चाहे आप कीटोन ले रहे हो, चाहे आप अल्डेहाइड ले रहे हो, चाहे आप कीटोन ले रहे हो, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई। अल्डेहाइड लो या कीटोन लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अल्डेहाइड ही लो, ज़रूरी नहीं है कीटोन लो। अल्डेहाइड भी अल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है, कीटोन भी, लेकिन ज़रा ध्यान देना, ज़रा ध्यान दो भाई। ये कौन सा ग्रुप है? ये है आपका अल्डेहाइड ग्रुप, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH का मतलब ही क्या होता है? इसी का मतलब होता है आपका अल्डेहाइड। और ये वाला कौन सा ग्रुप है? ये है आपका कीटोन। याद है ना भाई, R, C डबल बॉन्ड O, R का मतलब ही क्या होता है? कीटोन होता है। ठीक है, अब इधर देखो,
जो भी आपका कार्बन होता है नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को जो चिपक के कार्बन होता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन। अगर आपको अल्फा बीटा गामा कार्बन आइडेंटिफाई करते नहीं आएंगे तो आप लोग अल्डोल कंडेंसेशन को भी नहीं कर सकते, समझे या नहीं समझे। कार्बोनिल कार्बन के जो बाजू वाला कार्बन होता है वो आपका अल्फा कार्बन होता है और उसके बाजू वाला कौन सा कार्बन होता है, बीटा कार्बन। ये चीज याद रखना है भाई। कार्बोनिल कार्बन के जो चिपक के कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन को जो चिपक के कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन का जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है आप उसको क्या बोलते हो, अल्फा। और अल्फा के बाद में क्या आता है भाई, बीटा। आई होप ये चीज सबको एकदम बढ़िया तरीके से समझ गई है। कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला मतलब ये वाला, ये कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है मतलब ये आपका रहता है अल्फा कार्बन। अल्फा के बाद में क्या आता है, बीटा। कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, उसके बाद में क्या आता है, बीटा। कुछ लोग पता है क्या करते, कुछ लोग ये कार्बोनिल वाले कार्बन को ही अल्फा बोलते, इतने पागल रहते, वो बोलते नहीं 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 जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है ना वही अल्फा है। लेकिन गलती से भी भाई आप लोग ये गलती मत करना, क्योंकि सारे के सारे हैं मेरे स्टूडेंट्स, मेरी नाक मत कटवाना भाई। बस इतना याद रखो, कार्बोनिल वाला कार्बन थोड़ी अल्फा है भाई, वो तो फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनिल वाला कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप है भाई, ये अल्डेहाइड में भी आता है, कीटोन में भी आता है। कार्बोनिल को जो चिपक के कार्बन है ना वो रहेगा आपका अल्फा और उसके बाजू वाला क्या रहेगा, बीटा। काम खत्म। चलिए ठीक है भाई, अब इधर देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन आपकी जो है ना वो ये है कि वेदर अल्डेहाइड, चाहे आप लोग अल्डेहाइड लो या आप लोग कीटोन लो, चाहे आप लोग अल्डेहाइड लो या आप लोग कीटोन लो, द कंडीशन क्या है जरा सुनो। इट शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। तो सुनो भाई कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि चाहे आप अल्डेहाइड ले लो चाहे आप कीटोन ले लो, दोनों के दोनों तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन शो करने वाले 101% करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि वो अल्डेहाइड या वो कीटोन में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम आपने तो हमको अल्फा कार्बन बताया, अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी बताया। अरे भाई सीधी सीधी बात, इधर देखो सारे के सारे, ये दो जो हाइड्रोजन है ना, ये दो जो हाइड्रोजन है इनको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये दो जो हाइड्रोजन है क्या हम लोग इनको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। अब इधर देखो, कार्बन का नाम क्या है, अल्फा कार्बन, तो हाइड्रोजन का नाम भी क्या रहेगा, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन का नाम क्या है, अल्फा कार्बन, तो ये वाले हाइड्रोजन का नाम भी क्या रहेगा भाई, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एक बार क्विकली इधर देख लेते हैं, एक बार समझ लो बस, सब समझ जाएगा। कहना मुझे यहाँ पे ये है कि सबसे पहले अल्डोल कंडेंसेशन या आपकी अल्डोल एडिशन रिएक्शन या अल्डोल रिएक्शन तो हर किसी को करते आएंगी, बड़ा आसान है वो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि क्या अल्डोल होगा या नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम का पॉइंट ये है कि अल्डेहाइड भी आपको अल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं, कीटोन भी आपको अल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कार्बोनिल कार्बन जो है ना उसको आपको अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन नहीं करा सकते, चाहे अल्डेहाइड ला लो चाहे कीटोन ला लो। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है, ध्यान से सुनो, हाँ भाई ध्यान से सुनो, अगर आपके सामने अल्डेहाइड आ जाए, अगर आपके सामने कीटोन आ जाए, ठीक है ना भाई, लेकिन पहले चेक करना क्या अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डोल भी नहीं होगा। ठीक है, इधर देखो, आधे से ज्यादा लोगों को अल्फा हाइड्रोजन ही पहचानते नहीं आता कि अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज है। तो बस उनको याद रखना है, मैं अच्छे से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करती हूँ ताकि समझ में आए एक चीज, क्योंकि ये चीज अगर समझ में नहीं आई ना तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा भाई, याद रखना, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। फिर देखो इसको सिस्टमैटिकली हम लोग लिखते हैं। अब जरा इधर देखना, अगर यहाँ पे आर ग्रुप आ गया तो ये कीटोन हो जाएगा, अगर यहाँ पे एच ग्रुप आ गया तो अल्डेहाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, ये है आपका कार्बोनिल कार्बन, तो कार्बोनिल कार्बन को जो चिपक के कार्बन है
जो नेक्स्ट वाला कार्बन है आप उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा के बाद में क्या आता है, बीटा कार्बन। लेकिन यहाँ पे मैं बात किसकी कर रही हूँ, अल्फा कार्बन की नहीं, अल्फा हाइड्रोजन की। तो जाहिर सी बात है भाई, जो भी हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच रहेंगे आप उन्हीं को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जो भी कार्बन बीटा कार्बन से अटैच रहेंगे आप उन्हीं को क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। याद रखने का भाई, कार्बोनिल कार्बन से जो चिपक के कार्बन होता है ना उसी को आप अल्फा कार्बन बोलते हो, और जो भी हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच है आप उसी को क्या बोलते हो, अल्फा हाइड्रोजन। समझे या नहीं समझे? अगर ये है ना तो अल्डोल होगा। ठीक है भाई, ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों को जरा चेक करके बताना है कि क्या वो अल्डोल देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं आएंगी ना भाई तो आपको रिएक्शन आना मुश्किल है। इसलिए अपन लोग सबसे पहले छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं, प्रैक्टिस पार्ट, जिसमें आप लोग देखेंगे कि क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। समझे या नहीं समझे? चलो देखो भाई, इधर जल्दी जल्दी सारे के सारे देखेंगे इधर। चलिए भाई, अब सारे के सारे इधर देखेंगे बस। अगर इधर देखा ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वरना क्लियर नहीं हो पाएंगी भाई। इधर देखो सारे के सारे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज, कुछ लोग इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। आप लोग ही बताओ भाई, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं भाई, क्यों? अरे भाई ये अल्फा कार्बन थोड़ी है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा भाई? सीधी सीधी बात, जो भी हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच रहेंगे आप उन्हीं को क्या बोलेंगे भाई, अल्फा कार्बन। सीधी सीधी। देखो भाई, जैसे आपकी मम्मी दिखती है वैसे ही हम लोग दिखते हैं, जैसे मम्मी दिखती है वैसे ही पापा दिखते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो फेस होता है, हमारा जो रिजेम्बलेंस होता है वो बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसा होता है। थोड़ा सा तो भी उनका कैरेक्टर्स अपने अंदर आता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये है, मम्मी पापा का जो बेबी रहेगा वो बिल्कुल उनके जैसा दिखेगा, उनका जैसा रिजेंबल करेगा। इन द सेम फैशन अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच रहेगा वो क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच रहेगा वो क्या रहेगा भाई, बीटा हाइड्रोजन। ग्यामा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच रहेगा वो क्या रहेगा, ग्यामा हाइड्रोजन। सीधी सीधी बात, जो कार्बन से वो हाइड्रोजन अटैच है उसी का नाम उसका रहेगा। समझे या नहीं समझे? इधर देखो सारे के सारे, क्या ये अल्फा कार्बन है? अरे भाई ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये थोड़ी अल्फा कार्बन है। मैंने क्या बताया था, जो कार्बन से आपका जो कार्बोनिल कार्बन से आपका कार्बन चिपक के है, मतलब कार्बोनिल कार्बन से जो भी कार्बन चिपक के है, जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो रहता है आपका अल्फा कार्बन। ठीक है, और उससे जो भी हाइड्रोजन अटैच रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे आपके क्या हुए, अल्फा हाइड्रोजन। समझे या नहीं समझे? याद रखना इस चीज को, याद रखना भाई, ये कार्बन अल्फा नहीं है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। जो भी ग्रुप या जो भी कार्बन कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहेगा, डायरेक्टली चिपक के रहेंगे, उसको अपन अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इधर आ जाओ, तो क्या ये अल्डोल देगा? हाँ भाई ये अल्डोल देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इधर देखो, क्या इधर साइड में अल्फा हाइड्रोजन है? देखो ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बन भी कार्बोनिल कार्बन से चिपक कर है, तो ये भी आपका अल्फा कार्बन हुआ। ठीक है भाई, दोनों साइड से देखना, ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन से चिपक के ये भी अल्फा कार्बन हुआ, और ये कार्बन भी तो कार्बोनिल कार्बन से चिपक करे तो ये भी तो आपको अल्फा कार्बन हुआ। अब देखो, क्या इससे हाइड्रोजन अटैच है क्या? कुछ लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं मैम, तीन 6 हाइड्रोजन अटैच है, 9 हाइड्रोजन अटैच है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं। कौन से रूल को फॉलो करे भाई? ये वाला कार्बन जो है ये कार्बोनिल से डायरेक्टली अटैच है, मतलब ये वाला कार्बन आपका क्या हुआ, अल्फा कार्बन। क्या इससे कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है?
नहीं। क्या इससे कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है? नहीं भाई, मतलब इस साइड में तो आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस साइड चेक करो, ये है आपका कार्बोनिल, ये कार्बन डायरेक्टली कार्बोनिल से अटैच है तो ये आपका अल्फा कार्बन हुआ, और इससे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो ये हाइड्रोजन आपके क्या हुए? अल्फा हाइड्रोजन हुए। मतलब यहाँ पे भी आपके अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्डोल देगा। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम एक साइड से तो है ही नहीं और दूसरे साइड से। अरे भाई, हमको वो नहीं देखना है कि दोनों साइड से है, आपको सिर्फ इतना देखना है या नहीं है ना, तो अल्डोल देगा। ऐसा नहीं कि दोनों साइड से चाहिए, ऐसा किसने बताया भाई? याद रखना है इस चीज को। यहाँ पे देखो, ये कार्बन कार्बोनिल से डायरेक्टली अटैच है, ये अल्फा है। क्या इससे कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है? नहीं। ये तो मिथिल ग्रुप से हाइड्रोजन अटैच है, इससे कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है क्या? नहीं। यहाँ पे है, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये है आपका कार्बोनिल, ये भी कार्बन आपका अल्फा हुआ, ये भी कार्बन आपका अल्फा हुआ, क्योंकि ये दोनों कार्बोनिल से डायरेक्टली अटैच है। बट क्या इससे कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है? नहीं। मतलब यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन हुए, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी आपको अल्डोल देगा। नीचे आ जाओ, इधर ध्यान से देखना, ये आपका कार्बोनिल, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। क्या ये अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है? नहीं। ये तो मिथिल ग्रुप के हाइड्रोजन है ना भाई, ये डायरेक्टली थोड़ी अटैच है इससे। ये जो हाइड्रोजन है ये तो इससे अटैच है, इससे थोड़ी अटैच है डायरेक्टली। मतलब इस साइड में आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इधर चेक करो, ये कार्बन से एक मिथिल ग्रुप है, नहीं है। इधर है, नहीं है। बट यहाँ पे तो है ना, एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल देगा। कंडीशन क्या है? जरूरी नहीं कि दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, बस एक साइड भी अगर अल्फा हाइड्रोजन रहा ना काफी है भाई। सेकेंड कंडीशन ये है कि एक अल्फा हाइड्रोजन भी रहा तो बहुत है, ऐसा नहीं कि तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। एक अल्फा हाइड्रोजन भी रहा और एक साइड में भी रहा तो भी काफी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला है ना भाई अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इधर आ जाओ, ये है आपका कार्बोनिल कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्डोल भी यहाँ पे नहीं होगा। नीचे आओ, यहाँ पे ये आपका कार्बोनिल, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल भी आपका होगा, ठीक है। नीचे आ जाओ, ठीक है। ये है आपका कार्बोनिल कार्बन, ये है आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये अल्डोल दिखाएगा। नीचे आओ, नीचे ये है आपका कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो क्या हुआ? अल्फा कार्बन। वो क्या हुआ? अल्फा कार्बन। इधर देखो, क्या ये कार्बन से, क्या ये अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है क्या? भाई कुछ लोग बोलेंगे मैम ये तीन तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, तीन तीन के ग्रुप। अरे भाई याद करो, भाई याद करो सारे के सारे, ये तो मिथिल के हाइड्रोजन है। क्या इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है क्या? नहीं। इधर देखो, क्या इस कार्बन से अटैच है? नहीं। तो यहाँ पे आपके अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये वाला कंपाउंड आपको अल्डोल नहीं दिखाएगा। मतलब कंक्लूजन ये है कि जरूरी नहीं कि सारे अल्डिहाइड और सारे कीटोन अल्डोल दिखाते हैं। याद रखने का भाई, अल्डोल अल्डिहाइड और कीटोन दिखाते होंगे, लेकिन क्या चाहिए? कम से कम एक साइड, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए भाई। कम से कम एक भी रहा ना, बस भाई बस अपना काम जम जाएगा। कम से कम एक। लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब सारे के सारे देखेंगे इस तरफ। बड़ी काम की चीज देख रहे हैं हम लोग, हम बहुत काम की चीज है। सबसे पहले मैं ले रही हूं आपके अल्डिहाइड को। लेट अस से कि मैंने अल्डिहाइड लिया और ये अल्डिहाइड है इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर में मैं एक और अल्डिहाइड को डाल रही हूं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज, अगर आप लोगों को ये अल्डिहाइड इस तरीके से लिखते नहीं आए तो आप लोग अल्डोल नहीं कर पाएंगे करेक्टली। भाई अल्डोल रिएक्शन तो सभी करने वाले हैं, लेकिन करेक्ट आंसर सबका थोड़ी आने वाला है। याद रखना, एक अल्डिहाइड को ऐसे लिखना है और दूसरे अल्डिहाइड को ऐसे ही लिखना है, दूसरे अल्डिहाइड को ऐसे ही लिखना है भाई। चाहे यहाँ पे कितना भी बड़ा ग्रुप आ जाए, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहीं पे हमेशा लिखो, हमेशा याद रखना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं इस चीज को कि यहाँ पे बोल क्या रखा है।
देखो भाई, सबसे पहली और सबसे काम की चीज आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन कब कब होती है। ये रिएक्शन होगी एक तो आपके डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, या ये रिएक्शन आपकी होंगी डाइल्यूट KOH के प्रेजेंस में, या तो आप ले सकते हो डाइल्यूट Na2CO3, या तो आप लोग ले सकते हो डाइल्यूट BaOH 2 टाइम्स। इनमें से आप लोग कोई भी बेस यूज कर सकते हो। मतलब कहना मुझे ये है, अब कुछ लोग बोलेंगे हमको 4 क्यों बता रहे, एक ही बता दो ना मैम, खत्म करो। सुनो भाई सुनो, अगर मैंने आपको एक बताया और पेपर में ये एक आया ही नहीं, पेपर में KOH आ गया तो क्या करेंगे, तो भूल जाएंगे सारे के सारे। पेपर में अगर BaOH 2 आ गया तो आधे लोग तो ऐसे हाथ रख के बैठ जाएंगे, भाई BaOH 2 क्या है, मैंने तो NaOH पढ़ा था, KOH पढ़ा था, Na2CO3 पढ़ा था, BaOH 2 तो पढ़ा ही नहीं था। याद रखना भाई, ये चारों के चारों का रोल सेम है, ये चारों के चारों जो बेसिस है इनका काम सेम है भाई, कुछ डिफरेंट काम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये चीज नहीं कर पाए तो भाई मिस्टेक हो जाएगा, समझे या नहीं समझे। इधर देखो, ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखो भाई सारे के सारे, ठीक है। चलो ठीक है, इधर देखो, बस इधर देखते चलो, सब समझेगा, ठीक है। ये है आपकी स्टेप नंबर 1। क्या करना है, ये है आपका कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन को जो चिपक के कार्बन होता है, जो नेक्स्ट वाला होता है, उसी को आप क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन, उसी को आप बोलते हो भाई अल्फा कार्बन, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन को देखो आप लोग कैसे लिखेंगे, ये हाइड्रोजन को लिखेंगे ऐसे और ऐसे, हो सके तो इसको ऐसा ही लिखो ताकि मिस्टेक ना हो। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको भी आप देखो कैसे लिखेंगे, इस हाइड्रोजन को आप लिखेंगे ऐसे और ऐसे, ऐसे ही लिखने की कोशिश करो, अदरवाइज पेपर में मिस्टेक होता है, ठीक है भाई। चलो इधर देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बन के जो बाजू वाला कार्बन होता है वो क्या होता है, आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। याद रखना भाई इस चीज का, याद रखना इस चीज का कि ये आपका अल्फा कार्बन है। ये भी कार्बोनिल कार्बन के चिपक कर है, ये वाला कार्बन कार्बोनिल कार्बन को चिपक कर ये वाला कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन का नेक्स्ट वाला कार्बन है, मतलब ये आपका क्या हुआ, अल्फा कार्बन। और जो भी हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच रहता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो क्या होगा कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है, लेकिन ये रिएक्शन करने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग ये चाहिए कि पहली बात तो ये है कि चेक करना है अल्डेहाइड है या कीटोन है, दूसरी चीज चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तीसरी चीज चेक करना है कि ये चारों बेस में से कोई है या नहीं है, क्योंकि 3 मार्क के लाएगा। चौथी चीज, हमेशा कार्बोनिल के जो बाजू वाला कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है, उसी को यहाँ पे लिखेंगे और बाकी सबको नीचे डालने का। अगर ये चीज आपने ऐसी नहीं की तो गलती से मिस्टेक ये हो जाएगी कि आप यही वाला कार्बन वहां ट्रांसफर कर देंगे और मिस्टेक हो जाएगा। याद रखना, जो अल्फा वाला कार्बन है वही टॉप पे आना चाहिए, बाकी नीचे वाला पूरा पार्ट नीचे लटका दो। यहाँ पे कॉर्नर पे अल्फा कार्बन वाला ही पार्ट रखने का भाई, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा भाई। हाँ, इधर देखो सारे के सारे क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है ना वो जाएगा इस कार्बन के पास में, ठीक है। हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन के पास में, और कार्बन किसके पास जा रहा है, कार्बन के पास में। लेकिन याद रखना, जो भी हाइड्रोजन आप इस ऑक्सीजन के पास भेजोगे वो अल्फा ही हाइड्रोजन रहना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो आप उस रिएक्शन के अंदर में अल्डोल नहीं करा सकते। याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही आप यहाँ ट्रांसफर करवाते हो, इसी के वजह से आपकी रिएक्शन होती है। और ये कार्बन को इधर, बस हो गया रिएक्शन। देखो इधर, ये है आपका R, ये है आपका C, ये है आपके 2 कार्बन तो CH2, ये है आपका C, ठीक है, ये है आपका O, ठीक है भाई, ये है आपका H। इस H को मैं नीचे लिख दूं, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको H को नीचे लिख दिया, ठीक है भाई। ये ऑक्सीजन के पास किसको भेजा, हाइड्रोजन को भेजा। इस कार्बन के पास किसको भेजा, इस कार्बन को भेजेंगे भाई C H R C डबल बॉन्ड O H। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे उनके दिमाग में अभी भी रिएक्शन नहीं गई है, लेकिन भाई ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको आएगा, ठीक है। एक बार फिर भी देखो क्या किया मैंने किया कुछ भी नहीं है, बस इतना किया है भाई, अल्फा कार्बन जो था वो इस कार्बन के पास भेजा, अल्फा हाइड्रोजन था वो इस ऑक्सीजन के पास भेजा। लेकिन मैंने उसको देखो लिखा किस तरीके से, हाँ लिखने का देखो, हाइड्रोजन को नीचे लिखा, अल्काइल को नीचे लिखा, ऐसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है। ये जो चीज बनती है ना,
इसका नाम होता है भाई अल्डोल। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे क्या होगा। फिर आप लेंगे भाई स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या लेंगे, स्टेप नंबर 2 में आप इसी चीज को यहाँ पे उठा के लाएंगे। ये है आपका R, ये है आपका CH2, COH, H, C, R, H, C डबल बॉन्ड O, H। ठीक है भाई, अब इधर देखना, ध्यान से देखो, बस ध्यान से देखते चलो, सब समझ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ऊपर में? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। जब आप इसको वार्म करेंगे, वार्म का मतलब ही क्या होता है, गर्म करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपका पानी निकलेगा। तो देखो यहाँ से OH और यहाँ से H आपका बाहर निकलेगा, मतलब ही क्या होगा, मतलब ही आपका डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, और देखना क्या होगा, ये है आपका CH2, ये है आपका CH2, ये है R, ये है R, ये है कार्बन, ये है कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, अल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, H। इधर देखो भाई, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड, इसलिए ये दोनों के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड। अब कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर आपका ये है और बीटा पे आपका ये है, तो इसी को आप लोग क्या बोलते हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। याद रखना भाई, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन, अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन, क्या है उनके बीच में, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है, अनसैचुरेशन, इसका मतलब कार्बोनाइल, और ये हुआ आपका कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। फिर से देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। चलिए भाई, अब हम लोगों ने अल्डोल कंडेंसेशन की जनरल रिएक्शन तो देख ली, अब हम लोग मूव करते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। चलिए देखते हैं अपने आगे के पार्ट को एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए भाई, देखते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन को और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन है वो उसमें मैंने लिया है CH3, C डबल बॉन्ड O, H, और इसका नाम होता है भाई आपका एसिटाल्डेहाइड। ठीक है, इसके अंदर में हम एक और डाल रहे हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, H। ये है आपकी स्टेप नंबर 1, ये भी है आपका एसिटाल्डेहाइड। और ये रिएक्शन जो आप लोग करवा रहे हो, ये करवा रहे हो भाई डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में या डाइल्यूट KOH के प्रेजेंस में या डाइल्यूट Na2CO3 के प्रेजेंस में या डाइल्यूट BaOH2 के प्रेजेंस में। जैसे कि मैंने बताया, इन सब का रोल क्या है, सेम है। अब आप लोगों को क्या करना है, बस फटाफट रिएक्शन करनी है। चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे, ये है आपका कार्बोनिल वाला कार्बन। ठीक है भाई, कार्बोनिल वाले कार्बन के जो नेक्स्ट में कार्बन होता है उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। यहाँ पे भी देखो, ये है आपका कार्बोनिल वाला कार्बन। कार्बोनिल वाले कार्बन के जो नेक्स्ट में कार्बन होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन। ध्यान से देखना, क्या ये हाइड्रोजन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, एक बार देख लो बस सब समझ जाएगा। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। याद रखना, ये कार्बोनिल वाला कार्बन है। ठीक है, ये क्या है, ये कार्बोनिल वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये हुआ भाई आपका अल्फा कार्बन, क्योंकि ये कार्बन कार्बोनिल वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। करना कुछ भी नहीं है, क्या करवाते हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन में, अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेजते और अल्फा कार्बन को कार्बन के पास भेजते, बस यही काम होता है, करना कुछ भी नहीं है भाई। अल्फा हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के पास भेजेंगे और अल्फा कार्बन को आप कार्बन के पास भेजेंगे। चलो देखो इधर ध्यान से, ये है आपका CH3, ये है आपका CH3 वाला ग्रुप, ये है आपका कार्बन, ये है आपका कार्बन, ये है आपका ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख रही हूँ, इस हाइड्रोजन को भाई मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक है भाई, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है ये आपको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ये अल्फा हाइड्रोजन आपको ट्रांसफ़र करना है ऑक्सीजन के पास में, तो कर दिया भाई मैंने इसको ट्रांसफ़र। याद रखना है, कोई और कार्बन ट्रांसफ़र, कोई और हाइड्रोजन ट्रांसफ़र मत करना, हमेशा आपको अल्फा हाइड्रोजन ही ट्रांसफ़र करवाना है। इस कार्बन से किसको जोड़ेंगे, इस CH2 को जोड़ेंगे, जोड़ दिया भाई। फिर ये है C डबल बॉन्ड O और ये है आपका H। ठीक है,
इसका नाम होता है भाई अल्डोल। ठीक है, फिर देखो क्या होगा, फिर आप लोग देखेंगे स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में देखो क्या होगा, जो भी अल्डोल यहाँ बना है आप उसी को यहाँ पे लेके आएंगे, उसको एज इट इज़ लिखेंगे CH3 CH H CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका H। ठीक है, एज इट इज़ मैंने इसको यहाँ पे देख के लिख दिया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, क्या इस हाइड्रोजन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? ज़रा देखो भाई सारे के सारे इधर, क्या हम लोग इस हाइड्रोजन को ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग इसको वार्म करेंगे। वार्म का मतलब ही क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वहाँ से क्या रिलीज होगा, पानी रिलीज होगा। मतलब ही आपकी ये रिएक्शन का नाम क्या रहेगा भाई, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और क्या होता है, यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H भाई बाहर निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H आपका बाहर निकलेगा भाई। ठीक है, मतलब ही आपका पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये है आपका CH3, ये है आपका कार्बन, ये है आपका कार्बन, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन अटैच है, फिर है C डबल बॉन्ड O, फिर है आपका H। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ से एक OH निकला, यहाँ से एक H निकला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, आप इसी को क्या बोल सकते हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोल सकते हो। ये इसका जनरल नाम हुआ। अगर आपको जो भी प्रोडक्ट बन रहा है अल्डोल कंडेंसेशन में उसका नाम देते नहीं आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन मत लो, अल्डोल दे देने का और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड लिख देना। अगर नहीं आता है तो, और अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ठीक है, टोटल कितने पोजीशन है भाई, टोटल है आपके 4 पोजीशंस। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ही क्या होता है, ब्यूट होता है। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट होता है। सेकंड पोजीशन पे क्या है, अल्कीन है, तो 2इन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है अल्कीन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, अल्डेहाइड। तो फर्स्ट पोजीशन को देखो आप लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे आपका अल्डेहाइड है तो मैं क्या लिखूंगी, 1 अल। तो बस आपको इतनी ही सी बात याद रखना है भाई, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट, सेकेंड पोजीशन पर अल्कीन है तो 2इन, फर्स्ट पोजीशन पे अल्डेहाइड है तो 1 अल। याद करो, बताया था IUPAC से पढ़ाते वक्त कि अल्डेहाइड को AL वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एसिटिल अल्डेहाइड को लिया, सबसे पहले चेक किया अल्डेहाइड है, हाँ है। फिर मैं देखूंगी कि क्या अल्फा हाइड्रोजन एटम है, हाँ है। देखो अल्फा कार्बन है मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, मार्किंग कर लिया। लेकिन लिखते समय देखो कैसा लिखा, ये CH3 ग्रुप को मैंने देखो कैसा लिखा है, CH2 और H। ठीक है, ये वाले हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के पास भेजेंगे, मतलब ही आप अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेजेंगे और अल्फा कार्बन को कार्बन के पास। अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास, अल्फा कार्बन को कार्बन के पास। ठीक है, यहाँ भेज दिया इसको हाइड्रोजन को, यहाँ पे इस कार्बन को भेज दिया, ये वाले हाइड्रोजन को नीचे लिख दिया। ये जो बना है इसका नाम नहीं आता है तो डायरेक्टली इसका नाम क्या लिख देंगे, डायरेक्टली आप इसका नाम लिख दो अल्डोल। और अगर नाम आता है तो नाम भी लिख सकते हैं। चलिए नाम भी लिख लेते हैं भाई इसका। टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है भाई, तो मैं क्या लिखूंगी, टोटल कार्बन 4 है तो मैं क्या लिखूंगी भाई, ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब आगे देखो, थर्ड पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए मैं क्या लिखूंगी, 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि थर्ड पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सी है। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे आप लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, अल्डेहाइड, तो 1 अल। ठीक है, ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, ये हुआ इसका नाम। समझे या नहीं समझे भाई, तो ये हुई आपकी अल्डोल कंडेंसेशन। फिर इसको लेके आ गए इधर, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो अल्डोल था ना इसको इधर पकड़ के लाए, यहाँ से OH को बाहर निकालेंगे और काम खत्म। इधर देखो, अल्डोल में क्या करने का, 2 स्टेप है, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट BaOH2, डाइल्यूट Na2CO3 के प्रेजेंस में अल्डोल होता है। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट वाले स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन को भेजेंगे ऑक्सीजन के पास में, अल्फा कार्बन को भेजेंगे कार्बन के पास में, अल्फा हाइड्रोजन को भेजेंगे ऑक्सीजन के पास में, अल्फा कार्बन को भेजेंगे अल्फा कार्बन के पास में। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, पानी को बाहर निकालेंगे, काम खत्म, बात खत्म।
ले लो भाई इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब समझते हैं इस चीज़ को। अब हम लोगों ने एल्डिहाइड को तो देख लिया, अब हम लोग कीटोन को देखते हैं। अब ले रहे हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वाली रिएक्शन को, और नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है ना भाई, वो है आपकी कीटोन की। चलिए देखते हैं उस रिएक्शन को फटाफट से। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आई होप ये चीज़ सबको पता है कि ये है आपका एसीटोन, और एसीटोन को ही आप लोग जनरल फॉर्म में कीटोन भी बोलते हो। आई होप सो एवरीवन नोज दिस। ठीक है भाई, यहाँ पे याद रखना है। पता है क्या हो सकता है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आएगा, ये आपको 2 दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा भाई इसके अंदर में डालो, एक तो डाइल्यूट NaOH को, या तो इसके अंदर में बोला जाएगा डाइल्यूट KOH को डालो, या तो इसके अंदर में बोला जाएगा भाई डाइल्यूट Na2CO3 को डालो, या तो इसके अंदर में बोला जाएगा भाई डाइल्यूट BaOH 2 टाइम्स को डालो। तो कुछ भी आपको आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना है, कुछ भी आपको आ सकता है इसमें से। ये आई होप मैंने सबको बता दी। अब इधर देखो, अगर मैंने 2 बार क्वेश्चन में एल्डिहाइड लिखा ना, तो सारे के सारे बराबर सॉल्व करेंगे कि अल्डोल है। अगर मैंने 2 बार क्वेश्चन में कीटोन लिखा ना, सारे के सारे बराबर सॉल्व करेंगे अल्डोल है। लेकिन अगर मैंने एल्डिहाइड या कीटोन को ऐसे 2 लिखा ना, तो आधे से ज़्यादा पब्लिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये अल्डोल है। देखो, 2 बार एल्डिहाइड लिखा तो कोई बच्चा भी बता देगा कि अल्डोल है, 2 बार कीटोन लिखा तो कोई बच्चा भी बता देगा ये अल्डोल है। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा, एसीटोन के सामने 2 नंबर या एसिटाल्डिहाइड के सामने 2 नंबर, तो आधे से ज़्यादा पब्लिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अल्डोल है। याद रखना भाई, पेपर में आपके साथ एग्जामिनर ऐसी चालाकी करेगा, एक तो वो बोलेगा राइट अ नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन, सीधा सीधा अल्डोल पूछ लेगा, सभी लोग कर लेंगे। या तो सेकंड वे ये है, वो आपको ऐसे लिख के देगा, और ऐसे अगर लिख के दिया ना, आधे से ज़्यादा पब्लिक समझ ही नहीं पाएंगी कि अल्डोल है। याद रखना भाई, याद रखना, वो कभी भी आपको ऐसा लिख के नहीं देगा 2 बार, वो हमेशा आपको ऐसे 2 देगा। ठीक है, लेकिन आप हमेशा क्या करेंगे, अगर उसने वैसे 2 लिखा है ना, तब भी समझ जाना कि उसका मतलब 2 बार ही आपका एल्डिहाइड है या 2 बार ही आपका कीटोन है। समझे या नहीं समझे? तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको ये बताया भाई कि आपको याद रखना है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, 2 बार आए तो अल्डोल है, लेकिन अगर 2 उनके सामने लिखा है तब भी वो अल्डोल ही है। ठीक है भाई, अब देखो इधर, ये भी आपका एसीटोन ही है। हमेशा आपको अल्डोल करने से पहले प्रॉपरली लिखते आना चाहिए। ये है आपका CH3 ग्रुप। क्या ये CH3 ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2H? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, ये CH3 था ना, इसको कैसे लिखा CH2H। ठीक है, ये है आपका कार्बोनिल कार्बन। ठीक है भाई, ये क्या है, ये है आपका कार्बोनिल कार्बन, ये भी आपका कार्बोनिल कार्बन है। ये जो कार्बन है ये कार्बोनिल कार्बन से चिपक के है, तो ये भी क्या हुआ आपका अल्फा कार्बन। भाई ये भी अल्फा कार्बन ही है, हमें इससे काम है। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा वो आपका क्या रहेगा भाई, वो आपका रहेगा अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोनिल से ये वाला कार्बन चिपक के है, तो ये हुआ आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच है वो आपका क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भाई, अब देखो क्या करेंगे। ये CH3 ग्रुप का तो हमें कोई काम नहीं, ये CH3 ग्रुप को क्या हम लोग ऐसा नीचे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ज़रा देखो, अभी तक मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किए, लेकिन मैंने क्या क्या किया। रिएक्शन तो भाई मैंने स्टार्ट नहीं की, लेकिन देखो मैंने क्या किया। मैंने इस हाइड्रोजन को देखो कैसे ऊपर में लिखा, और मैंने इस CH3 को देखो कैसे नीचे में लिखा। ये हुई रिएक्शन को करवाने से पहले की गई तैयारी। जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो डेकोरेशन हम लोग फंक्शन के दिन करते हैं क्या भाई, फंक्शन के समय पे नहीं। डेकोरेशन एक या 2 दिन पहले कर लेते हैं, बाद में फंक्शन रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी पहले करो और बाद में रिएक्शन को करवाओ। ठीक है, इस वाले ग्रुप को नीचे भेजने का हमेशा, और ये वाले हाइड्रोजन को हमेशा ऊपर। अब कुछ भी नहीं करना है, बस करना क्या है भाई, जो भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है ना, उसको आप भेजेंगे ऑक्सीजन के पास में। जो भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है ना, उसको आप लोग भेजेंगे ऑक्सीजन के पास में। और जो भी आपका अल्फा कार्बन है ना, उसको आप भेजेंगे कार्बोनिल कार्बन के पास में। याद रखना भाई, याद रखना, जो भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है ना, उसको आप भेजेंगे ऑक्सीजन के पास में। और जो भी आपका अल्फा कार्बन है ना, उसको आप भेजेंगे कार्बोनिल कार्बन के पास में। ठीक है भाई,
आधे से ज़्यादा पब्लिक ये कार्बन को इस कार्बन को चिपका देता है और बोलता है कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। याद रखना, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के पास भेज रहे हो ना, तो ये अल्फ़ा कार्बन भी इस कार्बन के पास ही भेजना है, यहाँ पे मत भेजना। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर इस ऑक्सीजन के पास भेजा तो ये कार्बन को इस कार्बन के पास ही भेजना, ये नीचे वाले CH3 ग्रुप के पास मत भेजना। इधर देखो, ये है आपका CH3 ग्रुप, हाँ भाई ये CH3 ग्रुप है, ये है आपका कार्बन, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नीचे में है CH3। आप लोगों ने ऑक्सीजन के पास किसको भेजा? हाइड्रोजन को, तो भेज दिया भाई। अब ये कार्बन के पास किसको भेजेंगे? कार्बन को, मतलब ये है आपका CH2 ग्रुप, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ये है आपका CH3। समझे या नहीं समझे भाई? ठीक है, आई होप सबको एकदम बेस्ट तरीके से ये वाली चीज़ क्लियर हो गई है। इस वाले कार्बन को इसके पास, इस वाले हाइड्रोजन को इसके पास, गलती से भी इसके पास मत भेजना। ठीक है, ये हुआ आपका अल्डोल, बोलो कुछ भी बोल सकते, इसका नाम देते। ये है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। टोटल कितने कार्बन है? 5। तो मैंने नाम क्या लिखा? पेंट, क्योंकि टोटल कार्बन है 5। ठीक है, फोर्थ कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सी भी ग्रुप है, फोर्थ कार्बन पे आपका मिथिल ग्रुप भी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 4 कार्बन पे आपका मिथिल ग्रुप भी है और 4 कार्बन पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, 4 मिथिल। ठीक है, और टोटल कार्बन कितने? पेंट। टोटल कार्बन कितने? पेंट। सेकेंड पोजीशन पर क्या है? ओन, मतलब ही कीटोन। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथिल, पेंट, 2 ओन। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथिल, पेंट, 2 ओन। ठीक है, इसी को आप जनरल में कीटोल भी बोल सकते हो। अगर यहाँ अल्डेहाइड लिया है तो जो बनेगा वो अल्डोल रहेगा, अगर यहाँ कीटोन लिया है तो जो बनेगा वो क्या रहेगा? कीटोल रहेगा। जिसको ये नाम देते आता है बहुत बढ़िया बात है, जिसको ये नाम देते नहीं आता है वो कीटोल लिख दो। चलिए भाई, अब आएंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 1 में क्या कराते हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन को भेजते हैं ऑक्सीजन के पास, अल्फ़ा कार्बन को भेजते हैं कार्बोनिल कार्बन के पास। स्टेप नंबर 2 में क्या कराते हैं? पानी को बाहर। आ जाओ भाई इधर, इसको लिखेंगे एज इट इज़ देख के, CH3 COH, इसको मैं एज इट इज़ देख के यहाँ पे लिख रही हूँ, COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या करेंगे भाई? यहाँ पे आप लोग करेंगे इसको वार्म। वार्म का मतलब क्या होता है? पानी को बाहर। इसी का मतलब क्या होता है भाई? डिहाइड्रेशन करवाएंगे, डिहाइड्रेशन। इधर देखो सारे के सारे, क्या इस CH2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? ज़रा चेक करो, क्या इस CH2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब देखो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H आपका बाहर निकलेगा, मतलब सबसे पहले आपने पानी को करवा दिया भाई बाहर। अब देखो क्या होगा, ये है आपका CH3, ये है आपका कार्बन, ये है आपका CH3, ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका C डबल बॉन्ड O और ये है आपका CH3। समझे या नहीं समझे भाई? अब आपने इस कार्बन से एक OH को निकाला, इस कार्बन से H को निकाला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, चलो इसका नाम लिखते हैं। टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन है 5, तो हम लोग लिखेंगे पेंट। ठीक है भाई, अब इधर देखो, फोर्थ पोजीशन पे क्या है? मिथिल है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 4 मिथिल, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे था आपका मिथिल ग्रुप, तो 4 मिथिल। टोटल 5 कार्बन है तो पेंट। थर्ड पोजीशन पे क्या है? एल्कीन है, तो थर्ड इन, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे अल्कीन है। सेकेंड पोजीशन पे क्या है? ओन, तो 2 ओन। देखो इधर ध्यान से देखना, फोर्थ मिथिल, 4 मिथिल, टोटल कार्बन है 5, तो 5 पेंट। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 इन। सेकेंड पोजीशन पे ओन है, तो सेकेंड पोजीशन पे ओन। ठीक है, तो ये हुआ आपका अल्डोल कंडेंसेशन फॉर कीटोन। अल्डेहाइड से अगर बनेगा तो अल्डोल, कीटोन से अगर बनेगा कीटोल। करना क्या है? अल्फा हाइड्रोजन को भेजेंगे ऑक्सीजन के पास, अल्फा कार्बन को भेजेंगे कार्बोनिल कार्बन के पास। नेक्स्ट स्टेप में पानी बाहर, काम खत्म। ले लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई देखना ज़रा ध्यान से, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या चीज़ है, या ये क्रॉस अल्डोल रिएक्शन क्या चीज़ है। आपको बस यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना है, अगर सपोज 2 सेम अल्डेहाइड के बीच में रिएक्शन हो रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे? अल्डोल कंडेंसेशन।
अगर सपोज दो सेम कीटोन के बीच में रिएक्शन हो रही है तो आप उसको क्या बोलेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अगर एक अल्डेहाइड कोई दूसरा है और एक अल्डेहाइड कोई दूसरा है तो दो अल्डेहाइड जो है डिफरेंट है, डिफरेंट, तो ऐसे अल्डोल कंडेंसेशन को आप लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। इधर देखो भाई, सपोज अगर ये भी अल्डेहाइड सेम है और ये भी सेम है तो इसको आप अल्डोल बोलेंगे। सपोज अगर ये भी कीटोन सेम है, ये भी कीटोन सेम है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, अल्डोल ही बोलेंगे। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे एक ए अल्डेहाइड है और दूसरा बी है तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस अल्डोल। इसको आप सेल्फ अल्डोल भी बोल सकते हो, चलेगा ना, सेल्फ अल्डोल भी बोल सकते हैं, अल्डोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, सेल्फ के बीच में हो रहा है, दोनों के दोनों सेम है, सेल्फ के बीच में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अल्डेहाइड दूसरा है, एक अल्डेहाइड दूसरा है, तो दोनों के दोनों अल्डेहाइड जिनके बीच में हम लोग रिएक्शन को करवा रहे हैं वो डिफरेंट है, इसलिए नाम क्या है, क्रॉस अल्डोल। सपोज मैंने एक कीटोन कोई दूसरा लिया और एक कीटोन कोई दूसरा लिया, यहाँ पे एक कीटोन डिफरेंट है, दूसरा कीटोन डिफरेंट है, तो ये रिएक्शन का भी नाम क्या रहेगा, क्रॉस अल्डोल। याद रखना है, दो सेम अल्डेहाइड के बीच में रिएक्शन हुई, सिर्फ अल्डोल या सेल्फ अल्डोल। दो सेम कीटोन के बीच में रिएक्शन हुई, सेल्फ अल्डोल या सिर्फ अल्डोल। बट अगर एक अल्डेहाइड दूसरा है, दूसरा अल्डेहाइड दूसरा है, तो क्रॉस अल्डोल। एक कीटोन दूसरा है, दूसरा कीटोन कोई और है, तो भी क्रॉस अल्डोल। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन को, जरा ध्यान देना भाई। हम लोग ले रहे हैं एसिटाल्डेहाइड और प्रोपैनल के बीच में रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम है आपका एसिटाल्डेहाइड। इसी एसिटाल्डेहाइड को आप इथेनॉल भी बोलते हो। इसका नाम है भाई प्रोपैनल। ठीक है, और ये रिएक्शन आप लोग वही करवा रहे हो, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या डाइल्यूट Na2CO3 या डाइल्यूट BaOH2 के प्रेजेंस में। अब देखो क्या होगा, कुछ लोग सोचेंगे मैम ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें क्या करेंगे, ये इसके साथ रिएक्शन करा देंगे और प्रोडक्ट को बना देंगे। लेकिन भाई जितना सिंपल आपको दिख रहा है ना, उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग यहाँ पे ये देखो, ये सेल्फ अल्डोल है या क्रॉस अल्डोल है। देखो भाई ध्यान से देखो, ये अल्डेहाइड कोई दूसरा है, ये अल्डेहाइड कोई दूसरा है, मतलब ये दोनों के दोनों आपके अल्डेहाइड डिफरेंट है, तो इसीलिए आप इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस अल्डोल। अगर दोनों के दोनों अल्डेहाइड सेम होते थे तो आप बोलते थे सेल्फ अल्डोल और वो सिंपल होता था। लेकिन याद रखना, यहाँ अल्डेहाइड डिफरेंट है, समझ गए ना, तो क्या है, क्रॉस अल्डोल है। आंसर भी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा भाई। इधर देखो सारे के सारे क्या होगा, करना कुछ भी नहीं है, बुक में तो डायरेक्ट आंसर दे दिया, बुक में उन्होंने कुछ समझाया नहीं कि क्या हो रहा है। अब बताओ भाई, ऐसा करना चाहिए क्या, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। ठीक है, देखो इधर, पहला ये वाला इसके साथ, ध्यान से देखना, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से देखना, ये है आपका 1, ये है आपका 2। ऐसे केस में देखो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, सपोज ये है आपका 1, ये है आपका 2, देखो आप लोग क्या करेंगे। अगर क्रॉस अल्डोल आ गया ना, पहले 1 का 1 के साथ कराना, 2 का 2 के साथ कराना, 1 का 2 के साथ कराना और 2 का 1 के साथ कराना। मतलब टोटल यहाँ पे आपको पता है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में आपको टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कुछ लोगों को लगता है क्रॉस अल्डोल में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ को लगता है 2, कुछ को लगता है 3, लेकिन याद रखना भाई, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे, याद ये आपको रखना है कि ये है आपका पहला अल्डेहाइड, ये है आपका दूसरा अल्डेहाइड, ये दोनों डिफरेंट है। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, पहला दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ। कुछ लोगों को लगता है ये सेम है, ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंट बनते हैं। अब बुक में तो डायरेक्टली उन्होंने आंसर दे दिया, आप टेंशन मत लो, मैं पूरा अभी आपको सॉल्व करवा रही हूँ कि कैसे क्या होगा भाई। ठीक है, आई होप सबको ये पॉइंट समझ में आ गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, समझ गए ना भाई। चलिए करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पार्ट को इरेज कर देते हैं क्योंकि मुझे पूरा यूज़ करना है स्क्रीन। ठीक है,
आपका क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इधर देखना, सबसे पहले आप फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ करेंगे। फिर उसके बाद में आप सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ करेंगे। फिर आप फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ में करेंगे। फिर आप सेकंड वाले का फर्स्ट वाले के साथ में करेंगे। ठीक है भाई, हर जगह पे वही चीज़ कर रहे। डाइल्यूट NaOH को डालो, या डाइल्यूट KOH को डालो, या डाइल्यूट Na2CO3 को डालो, या डाइल्यूट BaOH2 को डालो, कुछ भी डाल सकते हैं भाई, यहाँ सब चलता है। बुक में ये डायरेक्ट दिया है, आप हमेशा ऐसे प्रैक्टिस करके लिखना, पेपर में आने के चांसेस है। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो इधर मैंने किया कुछ भी नहीं। समझ जाओ ये आपका फर्स्ट नंबर है, समझ जाओ ये आपका 1 नंबर है, समझ जाओ ये आपका 2 नंबर है। तो पहले मैंने क्या करवाया, पहले मैंने 1 का 1 के साथ करवाया, फिर मैंने 2 का 2 के साथ करवाया, फिर मैंने 1 का 2 के साथ करवाया, और फिर मैंने 2 का 1 के साथ करवाया। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए देखो इधर, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, बस इधर सब समझ जाएगा भाई, सब समझ जाएगा। देखो ध्यान से देखना, देखो इधर। ठीक है, क्या होगा, आपने यहाँ ये देखा, सबसे पहले अरेंजमेंट करते आना चाहिए। अगर अरेंजमेंट करते नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकते। ये वाले हाइड्रोजन को नीचे भेज दो, भेज दिया भाई, ये वाले हाइड्रोजन को नीचे, अरेंजमेंट करते आनी चाहिए, भेज दिया इसको नीचे। ये वाले CH3 ग्रुप को देखो आप कैसे लिख सकते हो, CH2 और H। ठीक है, ये हुआ पहला अरेंजमेंट। ठीक है भाई, इधर देखो आप क्या करेंगे, ये वाले हाइड्रोजन को सबसे पहले नीचे भेजेंगे, भेज दिया भाई ये वाले हाइड्रोजन को नीचे। ये वाले CH2 ग्रुप को देखो आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। नीचे आएंगे, ये वाले हाइड्रोजन को सबसे पहले नीचे भेज देंगे, और ये वाले CH2 ग्रुप को आप ऊपर भेजेंगे। ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखते चलो। ठीक है भाई, इधर आ जाएंगे, सबसे पहले ये वाले हाइड्रोजन को नीचे भेजेंगे, और ये वाले हाइड्रोजन को ऊपर भेजेंगे। ये अरेंजमेंट करते आना चाहिए। अगर ये अरेंजमेंट करते नहीं जमा तो अल्डोल रिएक्शन आपसे नहीं हो पाएगी। क्या किया मैंने, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। अरेंजमेंट में करने का क्या है भाई, कुछ भी नहीं करना। एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर। देखो भाई देखो, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, 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 एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर। समझ गए ना? देखो, एक को नीचे करने का, एक को ऊपर करने का, यही तो है आपका अरेंजमेंट। अब इधर देखो भाई क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। ये है आपका कार्बोनिल वाला कार्बन, जो भी कार्बन उससे डायरेक्टली अटैच है वो आपका क्या होता है भाई, वो आपका होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, और ये हुआ आपका अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये हुआ आपका अल्फा कार्बन, और ये हुआ आपका अल्फा हाइड्रोजन। ये भी कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट गलत बनाते हैं। रीज़न ये है, वो लोग ये CH3 ग्रुप को भी यहाँ पे साइड में रखते हैं। लेकिन याद रखना भाई, याद रखना, मैंने आपको बताया था अल्फ़ा कार्बन को हमेशा कॉर्नर पे रखो, जो भी ग्रुप नीचे में आता है उसको नीचे भेज दो। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, एक नीचे दूसरा ऊपर, क्लियर हो गया।
सेकेंड थिंग मैंने ये बताया, अल्फ़ा कार्बन को हमेशा कॉर्नर पे रखो। अगर आपने गलती से ये CH3 ग्रुप को यहाँ पे रख दिया ना कॉर्नर पर, तो रिएक्शन गलत हो जाएगी भाई। याद रखना, अल्फ़ा कार्बन को ही कॉर्नर पे रखना। यहाँ पे भी देखो, ये CH3 ग्रुप को मैंने यहाँ नहीं रखा, इसको नीचे रखा। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन अल्डोल रिएक्शन करवाना है। उसके लिए क्या करना है मुझे? उसके लिए मुझे अल्फ़ा कार्बन को कॉर्नर पे रखना है। तो पहली कंडीशन ये है, एक हाइड्रोजन को नीचे करेंगे, दूसरे हाइड्रोजन को ऊपर करेंगे। सेकंड कंडीशन, अल्फ़ा कार्बन को हमेशा कॉर्नर पे ही रखने का। अगर कोई भी ग्रुप आते हैं उनको नीचे भेज दो, लेकिन अल्फ़ा कार्बन को हमेशा कॉर्नर पे ही रखना। अल्फ़ा कार्बन को हमेशा कॉर्नर पे ही रखने का। जो भी ग्रुप आता है उनको नीचे भेज दो ना भाई, साइड में मत रखो। जो भी ग्रुप साइड में आते हैं ना बड़े बड़े, उनको नीचे कर दो, लेकिन अल्फ़ा कार्बन कॉर्नर पे ही आना चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो, बड़ी आसान सी रिएक्शन है। क्या करना है? अल्फ़ा हाइड्रोजन को भेजेंगे ऑक्सीजन के पास में, अल्फ़ा कार्बन को भेजेंगे कार्बोनिल कार्बन के पास में। ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन को भेजेंगे ऑक्सीजन के पास में, अल्फ़ा कार्बन को भेजेंगे कार्बोनिल कार्बन के पास में, अल्फ़ा हाइड्रोजन को भेजेंगे ऑक्सीजन के पास में, अल्फ़ा कार्बन को भेजेंगे कार्बोनिल कार्बन के पास में, अल्फ़ा हाइड्रोजन को भेजेंगे ऑक्सीजन के पास में, अल्फ़ा कार्बन को भेजेंगे कार्बोनिल कार्बन के पास में। समझे या नहीं समझे? देखो, रिएक्शन करवाना कितना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने रिएक्शन से पहले जो डेकोरेशन का काम था ना, जो सजावट का काम था ना, जो अरेंजमेंट का काम था, वो पहले ही कर डाला। समझे या नहीं समझे? अरेंजमेंट क्या थी? फिर से सुनो। एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, और अल्फ़ा कार्बन कॉर्नर पे ही लाने का। जो भी ग्रुप अटैच है उनको नीचे भेज देंगे। ठीक है भाई। इधर देखो, CH3, ठीक है, C यहाँ पे क्या आ जाएगा? O, इसके पास जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, ये है आपका H, ये है आपका CH2, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ये है आपका H। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अल्डोल। बुक में भी नाम दिए, फिलहाल के लिए मैं अल्डोल ही लिखती हूँ। ठीक है। आई होप ये चीज़ सबको एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हुई। ये कार्बन इसके पास गया, ये हाइड्रोजन इसके पास गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ नीचे आ जाओ, CH3, CH2। ठीक है भाई। C ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कौन गया? हाइड्रोजन। ये कार्बन के पास हाइड्रोजन नीचे में था, ये कार्बन इसके पास गया, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, H। ये भी क्या है? ये भी है आपका अल्डोल। आगे बढ़ेंगे, नीचे आओ। ये है आपका CH3, ये है आपका कार्बन, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कौन गया? हाइड्रोजन। कार्बन के पास कौन गया? CH। ठीक है भाई। यहाँ पे कौन है? CH3। इसके बाद में क्या है? C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है? हाइड्रोजन। नीचे आ जाओ भाई। ये क्या है? CH3। ये क्या है? CH2। ये क्या है? कार्बन। और ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कौन गया? हाइड्रोजन। ठीक है, ये है आपका हाइड्रोजन। कार्बन के पास कौन गया? CH2। ये है आपका C डबल बॉन्ड O, और ये भी क्या है भाई? ये भी है आपका अल्डोल। समझे या नहीं समझे? देखो भाई, देखो रिएक्शन कितनी इजी है, कुछ डिफिकल्ट काम इसमें है ही नहीं, सारे के सारे रिएक्शन इजी है। ठीक है, आई होप सबको ये पॉइंट एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो रहा है कि मैं करवा क्या रही हूँ। समझ गया ना? अल्फ़ा हाइड्रोजन को भेज रहे ऑक्सीजन के पास, अल्फ़ा कार्बन को भेज रहे कार्बोनिल कार्बन के पास। जो भी ग्रुप है उनको नीचे में भेज दे रहे ताकि अल्फ़ा कार्बन ही कॉर्नर पे आ जाए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। क्या मैं इस हाइड्रोजन को ऐसा लिख सकती हूँ? ये जो CH2 ग्रुप है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। क्या ये वाले CH को मैं ऐसा लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये वाले H को मैं ऐसा लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये वाले CH2 को भी क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? हाँ भाई हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हर तरफ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग हर तरफ कर रहे हैं भाई वार्म। वार्म करने से क्या होता है? वार्म करना मतलब ही गर्म करना। गर्म करने से पानी आपका बाहर निकल जाता है। देखो क्या करेंगे, यहाँ से H और यहाँ से OH पानी को बाहर निकाल देंगे। यहाँ से H और यहाँ से OH पानी को बाहर, यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH। तो हर तरफ से हमने पानी को बाहर निकाल दिया। देखो भाई, ये पानी बाहर निकल गया, मतलब ही वही चीज़ है। अब देखो क्या होगा। ये है आपका CH3, ठीक है, ये है CH, ये है CH, ये है C डबल बॉन्ड O, और ये है आपका H। यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। नीचे आओ,
ये है आपका CH3, ये है आपका CH2, ये है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, CH3, C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ से मैंने OH को निकाला, यहाँ से मैंने H को निकाला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। नीचे आओ भाई, ये है CH3, ठीक है, ये है CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, H। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से H और यहाँ से OH को बाहर निकाला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। नीचे आओ भाई, CH3, CH2, C, H, C, H, C डबल बॉन्ड O, H। यहाँ से मैंने OH निकाला, यहाँ से मैंने H निकाला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में भी क्या आ जाएगा भाई? डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने प्रोडक्ट बने? 4 प्रोडक्ट। दिखने में रिएक्शन बड़ी आसान थी, बट क्या ये रिएक्शन एक्चुअली उतनी ईजी थी? जितना ईजी आपने सोचा था उतना ईजी बिल्कुल भी नहीं थी। बुक वालों ने क्या किया, ये रिएक्शन लिखी, उनके सामने ये चारों के चारों प्रोडक्ट डायरेक्टली लिख दिए। लेकिन पता है बुक वालों ने ये चीज़ ज़रा बताई भी नहीं कि होने क्या वाला है, डायरेक्टली ये चारों प्रोडक्ट को लिख दिया। अरे भाई तुम डायरेक्ट लिखोगे तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि मैकेनिज़्म क्या है? सोचो, मैंने पूरा सिस्टमैटिक मैकेनिज़्म करके दिखाया कि एक्चुअली क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, पोजीशन कैसे लगानी है, शिफ्टिंग कैसे करवाना है, पानी कैसे बाहर निकालना है। ये यहाँ पे डायरेक्टली 4 प्रोडक्ट उन्होंने दे दिए। तो आप ही बताओ यार, बच्चा कैसे समझेगा? आई होप अब आपको सबको समझा है। लाइक तो ज़रूर करना भाई, ठीक है, इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है। चलो अब देते हैं सबका नाम। इधर देखो भाई, टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन है आपके 4। टोटल कार्बन 4 है तो मैं क्या लिखूंगी? टोटल कार्बन 4 है तो मैं लिखूंगी ब्यूट, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। सेकंड नंबर पे क्या है? ईन, इसलिए मैं लिखूंगी 2 ईन, ठीक है। और आपने क्या देखा भाई, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? अल्डेहाइड है तो 1 अल। 4 कार्बन थे तो ब्यूट। सेकंड पोजीशन पे है अल्कीन मतलब ईन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? अल्डेहाइड मतलब अल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितने हैं भाई? 5 है, तो मैंने क्या लिखा? पेंट, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर क्या है? मिथिल, इसलिए मैंने क्या लिखा? 2 मिथिल। याद रखना भाई, टोटल कार्बन 5 है तो पेंट, सेकंड पोजीशन पे क्या है? मिथिल। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पोजीशन पर क्या है आपका? अल्कीन, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? पेंट 3 इन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? अल्डेहाइड, तो 1 अल। ध्यान से देख लो, 2 मिथिल, 5 कार्बन है तो पेंट, थर्ड पोजीशन पे अल्कीन है तो 3 इन, और 1 पोजीशन पे क्या आएगा? अल्डेहाइड। नीचे आ जाएंगे, टोटल कितने कार्बन है भाई लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में? 4, ठीक है। टोटल कार्बन है 4, तो मैंने क्या लिखा? ब्यूट। नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे क्या है? मिथिल, तो मैंने क्या लिखा? 2 मिथिल। देखो भाई ध्यान से देखना, सेकेंड पोजीशन पर मिथिल है तो 2 मिथिल, टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पोजीशन पे अल्कीन भी है तो 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? अल्डेहाइड, तो 1 अल, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर टोटल देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितने हैं भाई? 5 है, तो मैं क्या लिखूंगी? पेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजीशन पे क्या है? अल्कीन है, 2 इन, ठीक है भाई। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 1 अल, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल आपके 4 प्रोडक्ट बनते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप सो कि सबको ये चीज़ एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो। ये ज़रा समझने की कोशिश करो, कितना बढ़िया पार्ट है भाई ये, कितना इजी पार्ट है, कुछ डिफ़िकल्ट था इसमें? कैनिज़ेरो हम लोग इस पार्ट में कवर नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी टू से। नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर होगा, क्योंकि अल्डोल रिएक्शन ही काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मैं अल्डोल रिएक्शन को अगर फटाफट पढ़ाने लग गई तो आप पेपर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में यहाँ से 100% 3 मार्क का एक क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। जिसने भी आज का क्लास किया है ना, उसके 3 मार्क पक्के हो गए। लिख के देती हूँ भाई, मेरा नाम लिख लो वहाँ पे, पूरा लिख के देती हूँ मैं। जिसने भी आज का क्लास किया उसके 3 मार्क पेपर के लिए पक्के हो गए भाई। करना कुछ भी नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन को भेजेंगे ऑक्सीजन के पास, अल्फ़ा कार्बन को भेजेंगे कार्बोनिल कार्बन के पास, बाद में पानी को बाहर निकाल देंगे, काम ख़त्म। क्रॉस अल्डोल आ गया, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले का सेकंड वाले के साथ, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले के साथ। 4 अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। ये उनका मैकेनिज्म है जो बुक में नहीं दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सुनो भाई,
इतने बढ़िया मैकेनिज्म के लिए एक लाइक तो बनता ही है। जल्दी जल्दी सारे के सारे लाइक ठोको मेरे लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो पहले।